नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है कक्षा पहली का दाखिला, जिसकी शुरुआत फरवरी के आखिरी हफ्ते या फिर मार्च के पहले हफ्ते में होती है। इससे संबंधित ढेर सारे सवाल मुझसे अभी पूछे जा रहे हैं क्योंकि दाखिला शुरू होने की प्रक्रिया में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 4 सवालों के जवाब मैं आज आपको देने जा रही हूँ और आप सभी को बताना चाहूंगी यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि बच्चे की दाखिले के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि दाखिले के लिए उम्र का हिसाब लगाने के लिए आपको उम्र को रखना पड़ता है जिस साल दाखिला होने जा रहा है उसकी 31 मार्च पर, यानी कि 31 मार्च 2023 पर आप रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन करें। 31 मार्च 2023 को बच्चे की उम्र 6 वर्ष या 7 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 6 से ज्यादा 8 से कम बच्चे की उम्र होनी चाहिए। 6 साल कुछ दिन का है, 6 साल कुछ महीनों का है, 7 साल कुछ दिन का है, 7 साल कुछ महीनों का है बच्चा, तो बच्चे को दाखिले में परेशानी नहीं आएगी। 6 साल से कम और 8 साल या उससे ज्यादा बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो पाएगा। हाल ही में पिछले 1-2 साल में ही इस नियम में बदलाव आया है। पहले ये दाखिला प्रक्रिया में जो उम्र का हिसाब था वह 5 और 6 वर्ष था, लेकिन अब यह 6 और 7 वर्ष है। दूसरा सवाल, कब निकलेंगे फॉर्म। जैसे कि मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कक्षा पहली में फॉर्म जो भरे जाते हैं ये ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में निकलते हैं। पिछले कई सालों से यह दाखिला प्रक्रिया के इसी समय ये फॉर्म निकलते हैं। केवल कोरोना काल में फॉर्म को निकलने में देरी हुई थी। तो आप मानकर चलिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में सबकी शिक्षा के माध्यम से आपको इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगला सवाल, फॉर्म कितने का होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि मैम हम काफ़ी गरीब हैं या फिर पैसा नहीं है या फिर पैसे की तंगी का सामना कर रहे हैं तो फॉर्म महंगा तो नहीं होता। तो सवाल का जवाब है फॉर्म मुफ्त होता है, निःशुल्क होता है। आपको फॉर्म भरने का एक भी पैसा नहीं देना। साथ ही आपको फॉर्म कैसे भरना होगा उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगी। आप घर बैठे मोबाइल की मदद से भी फॉर्म भर पाएंगे। आपको साइबर कैफे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कौन से कागजात चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सभी से करना चाहूंगी अपील। YouTube आंकड़ों के अनुसार सबकी शिक्षा की वीडियोस को जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनमें से केवल 30% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करा है। बाकी 70% लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा। उन 70% लोगों को हाथ जोड़कर मैं यह कहना चाहूंगी कि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। प्लीज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। अगर आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका आपको कोई भी शुल्क नहीं देना, पैसे नहीं देना। मैं किसी भी प्रकार की मेंबरशिप फीस आपसे नहीं लेती और ना ही कभी लूंगी। प्लीज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियोस लाने के लिए प्रेरित होंगे। तो कौन से कागजात चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे जरूरी कागजात होता है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि एड्रेस प्रूफ, जिसे घर के पते का प्रमाण पत्र भी कहते हैं। दूसरा जरूरी कागजात होता है बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र। तीसरा, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होती है। और वह लोग जो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो आरक्षण का लाभ उठाकर दाखिला चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उन्हें उस आरक्षण को सिद्ध करने के लिए उन्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सिंगल गर्ल चाइल्ड, EWS बच्चे, DG बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे, आर्मी जिन बच्चों के अभिभावक आर्मी में है, या फिर CRPF जो लोग हैं उनके बच्चे, ऐसे लोगों को ज़रूरत होगी कागजातों की जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। उनकी ज़रूरत भी उन्हें दाखिला प्रक्रिया के लिए पड़ेगी। तो यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका जवाब मैं आपको देना चाहती थी। साथ ही आप लोगों के हजारों की संख्या में कमेंट मिलते हैं। सबकी शिक्षा का परिवार जल्द ही 3 लाख सब्सक्राइबर्स का होने वाला है और आप सभी को कहना चाहूंगी आप सभी का प्यार है, साथ ही वह सभी लोग 70% लोग जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा, आज ही सब्सक्राइब करें ताकि सबकी शिक्षा का परिवार बढ़े भी और हम आपके लिए बेहतर तरीके से वीडियोस भी लाते रहें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।